आज हम पाकिस्तान सुपर लीग की एक ऐसी टी20 पारी की बात करेंगे जो सच में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। एक ऐसी पारी जहां हर एक गेंद के साथ उम्मीदें बन भी रही थीं और टूट भी रही थीं। ये कहानी सिर्फ एक टीम की नहीं है, बल्कि उस प्रेशर की है जो टी20 क्रिकेट अपने साथ लेकर आता है ना? एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ एक गेंद, हाँ, सिर्फ एक गेंद ही जीत और हार के बीच का सारा फर्क तय कर सकती थी। तो चलिए इस रोमांचक पारी की एक एक करके परतें खोलते हैं। देखिए, शुरुआत तो बड़ी धमाकेदार लग रही थी, लेकिन ये आतिशबाजी देखते ही देखते एक बड़े तूफान में बदल गई। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, झटके ना लगातार लगते रहे। पहले 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और टीम के 4 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। सोचिए, किसी भी टीम के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है भला। दूसरा विकेट तो एक ऐसी गलती से गिरा जिसे कोई भी बल्लेबाज कभी नहीं करना चाहेगा। शमील हुसैन अपने शॉट को सही से उठा ही नहीं पाए और गेंद सीधे चली गई मिड ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में। एक छोटी सी गलती पर नतीजा बहुत बड़ा। और फिर रेली रॉसो की ये गलती, इसने तो टीम को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। एक गेंद जिस पर आराम से चौका लग सकता था, उसे उन्होंने सीधा डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर को एक तोहफे की तरह दे दिया। तो जब टीम पूरी तरह से बिखर रही थी, तब एक खिलाड़ी ने, कह सकते हैं, जहाज के कप्तान की तरह जिम्मेदारी संभाली और जवाबी हमले का बिगुल फूंक दिया। ये खिलाड़ी थे सऊद शकील, जिन्होंने पारी को फिर से बनाने का मुश्किल काम अपने कंधों पर लिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी समझदारी और आक्रामकता का एक बेहतरीन मिक्स दिखाया। उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों पर 56 रनों की एक जबरदस्त यादगार पारी खेली। और देखिए, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये टीम के लिए एक उम्मीद की किरण थी जिसने मैच का रुख ही मोड़ कर रख दिया था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि रन बनाए कैसे गए। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स खेले, स्कूप, पुल, स्वीप, ड्राइव, मतलब उनकी काबिलियत का पूरा शोकेस था ये। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि भाई टीम ने तो मैच पर अपनी पकड़ बना ली है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल के रख दिया। अपनी टीम के लिए एक मजबूत नींव रखने के बाद शकील ने सोचा कि चलो रन बनाने की रफ्तार को और तेज करते हैं, और इसी कोशिश में एक बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। और बस यही वो पल था जो बल्लेबाज सेट था जिसने पारी संभाली थी। उसका आउट होना टीम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और इसके बाद तो मानिए कि पारी अचानक से ढह गई। सिर्फ 4 गेंदों के अंदर एक और विकेट गिर गया और इसने शकील की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जब मुख्य बल्लेबाज चले गए तो आखिरी ओवरों में रनों के लिए एक जबरदस्त, कह सकते हैं, मारधाड़ वाली लड़ाई शुरू हो गई। जो भी बल्लेबाज बचे थे, उन्होंने बाउंड्रीज के लिए बल्ला घुमाना शुरू कर दिया, और इसकी शुरुआत हुई लॉन्ग ऑफ पर एक जोरदार छक्के के साथ। इसके बाद एक यॉर्कर मिस हुई और गेंद को सजा मिली बाउंड्री के पार 4 और रनों के लिए। फिर एक धीमी गेंद आई जिसे बल्लेबाज ने पहले ही पढ़ लिया और बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्के के लिए भेज दिया। एक और बाउंड्री, इस बार एक बेहतरीन शॉट से, जिसने फील्डरों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। ये चार्ट देखिए, अंत में हुई जबरदस्त बल्लेबाजी को दिखाता है। मतलब रन रेट 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, एकदम तूफानी बल्लेबाजी। और अब सब कुछ पारी की आखिरी गेंद पर अटका था। हर एक रन सोने जितना कीमती था। उन्होंने एक बिल्कुल नामुमकिन तीसरे रन के लिए दौड़ लगा दी, और फील्ड से आए एक सीधे थ्रो ने पारी को एक बहुत ही नाटकीय रनआउट के साथ खत्म कर दिया। तो आखिर में सवाल यही है, इस पूरी रोलर कोस्टर पारी को असल में किस चीज ने तय किया? वो शुरुआती विकेटों का गिरना, उस सेट बल्लेबाज का आउट होना, या फिर अंत में हुई वो अफरा तफरी? सोचने वाली बात है ना।